हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सदाबहार लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर हम लोग जो है एक मेले में पहुंचे जो कि रुद्रपुर में लगा है, शरद महोत्सव। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कितना मेले में जाते हैं। अरे एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आसपास में ही है तो वहां से निकलते चलते हैं हम लोग चले जाते हैं। और ये मेला लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम घूमने जाते हैं। तो ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है बच्चों के टॉयज वगैरह लगे हैं। मतलब मेला जो है मुझे मज़ा आता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक खरीदारी वगैरह, क्योंकि वही मेला उठ के किच्छा में था, वही रुद्रपुर, वही आगे आगे जहाँ भी जाते हैं वही मेला हर जगह घूमता रहता है। कुछ उसमें नया मुझे नए शॉपकीपर्स दिखते हैं, ना ही कुछ अलग से दिखता है, सब कुछ सेम। इवन सेटिंग भी सबकी सेम होती है। पिछली बार भी आप लोगों ने जो रुद्रपुर का मेला देखा होगा उसमें भी पहले टॉयज थे, फिर आगे पान, फिर सॉफ्टी, फिर वो हलवा पराठा। पहले जब हम छोटे थे तो साल में कभी एक बार कहीं मेला देखा था, बचपन में देखा भी नहीं था कभी ऐसा खतरनाक। अब तो इतने मेले लगते हैं, इतने मेले लगते हैं कि क्रेज ही हट गया है मेले का। हर 2 दिन बाद मेला लगा है। तो यहाँ पर जो है ब्लैंकेट्स और जो रजाई, फाइबर की जो रजाई आजकल चल रही है उसका ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसका यहाँ पे सबसे पहला स्टॉल था जिसमें अच्छे लग रहे थे, मगर ये लोग रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई बोल रहे थे। और इतना तो आराम से मार्केट में भी मिल जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से हमें परचेस करना चाहिए, क्योंकि जो शॉप्स होती है वो रिलायबल तो है कि भैया अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे जाके आप बस बदल सकते हो, बट मेले में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता। तो कुछ कंबल जो है मुझे पसंद आ रहे थे बट मैंने नहीं लिए। तो चलिए आप लोग आगे चलिए और मेले को एंजॉय करिए। मेला जो था मतलब अच्छा था, नॉट बैड। अगर आप लोगों को जाना है तो भैया जाओ, घूम के आओ, मज़े करो, अपनी फैमिली के साथ शाम को निकलो, 1-2 घंटा बच्चों को खिलाओ और मज़े करो। तो उसके आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पर एज यूजुअल खाने पीने की मटेरियल, वहाँ पे आइसक्रीम, इतनी ठंड हो रही है तब भी पता नहीं क्या क्रेज़ है आइसक्रीम का, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आई डोंट नो, पसंद है जिसको वो खाता है, बट मुझे लगता है कि बच्चों को ठंड में आइसक्रीम खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने बच्चों को खिला रहे थे, मज़े आ रहे थे उनको। और आगे गए तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें दिखी। देखिए आप लोग भी देखिए, ये शो पीस टाइप के हैं, मुझे पसंद तो आ रहे थे मगर हम इसको ले जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने इसको दूर से ही देखना ज़रूरी समझा। इसके अलावा आगे एक तो मुझे मेलों में जो एक कपड़े वो 100-200 वाले कपड़ों का इनका समझ में नहीं आता है, बिकते क्यों नहीं है इनके इतने कपड़े। उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, मगर प्रकाश जी ने बोला जो पहले है उनको तो यूज़ कर लो, क्योंकि मेरे पास पहले बहुत सारी कैप्स और सॉक्स हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ उठा लेती हूँ। तो इस बार इन्होंने मुझे कहा नो, बिल्कुल नहीं लोगी जब तक तुम पहले कैप नहीं, क्योंकि मेरे को कैप पहनती नहीं ना, तो इन्होंने ज़बरदस्ती मना कर दिया, नहीं देखना यहाँ पे। और यहाँ पर जो था आजकल जो चल रहे हैं मतलब घर में काम करने को इजी का सामान जो बनाने के लिए, जैसे ये है, ये देखो, ये साफ़ करेंगे 1 मिनट में साफ़ हो जाएगा। और फिर उन्होंने नीचे मिट्टी रखी थी, देखो साफ़ हो गया, मैट के लिए था। फिर मैंने इसको हाथ में पकड़ के देखा, मैंने कहा अरे ये तो हमारे वैक्यूम क्लीनर के नीचे भी यही चीज़ लगी हुई है। तो मैंने कहा नहीं थैंक यू भैया क्योंकि हमारा वैक्यूम क्लीनर है, उसको मैं नीचे साफ़ करती हूँ ना, तो वो यही चीज़ है। और ये हमने पूछा, ये मुझे चाहिए था बट ये कॉस्टली बहुत बता रहे थे, मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा लूँगी। प्रकाश जी को पसंद आया था, मैंने कहा कि ऑनलाइन मंगा लेंगे, वो रेट बहुत बता रहे थे मतलब। और इसका ये भी एक नहीं, मेरे को वैरायटी भी पसंद नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत ही हल्की थी, जैसे बर्तन मांजो और वो सब कुछ करो, तो उसके लिए सही है। मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी इसको, तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी सब ये घर को साफ़ सफाई करने के लिए सामान था। अगर आप लोगों को नीड है तो आप लोग आ सकते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो अभी इन्होंने दिखाया। और ये ब्रश और ये वाइप तो बिल्कुल ही बेकार है, इतना बेकार वाइपर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने इसको लिया था और ये एक बार यूज़ करने पर ये टूट गया, बताओ। तो भाई मैं बिल्कुल मना करूँगी, वो वाला वाइपर तो बिल्कुल मत लेना, जो शीशे आप करने वाला वाइपर होता है, बिल्कुल आपको मैं कभी दिखाऊंगी, बिल्कुल उसके चिथड़े उड़ गए। और ये उस समय मैंने शायद 200-150 का लिया था, पिछला मेला जो हम रुद्रपुर में गए थे ना, वहाँ से मैंने लिया था। तो मेरा विश्वास इन चीज़ों से उठ चुका है। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थे कप,
जो अच्छे थे, ऐसा नहीं कहूँगी कि बुरे थे, बहुत अच्छे थे, मगर रेट भी उतने ही अच्छे हैं। तो ये भी मैंने कहा रहने दो, मुझे नीड थी मगर मैंने नहीं लिए क्योंकि इनको लग रहा था कि फिर अगर इतने कॉस्टली लेने हैं तो ब्रांड के क्यों ना लो, तो इन्होंने कहा रहने दो। फिर इसी के सामने हमें एक जो है बहुत क्यूट सा पपी दिखा। पहले मुझे लगा कि उन्होंने हाथ में क्या पकड़ रखा है, मुझे लगा बेबी है, फिर मैंने देखा वो डॉगी है। हम लोग बात कर रहे थे तो फिर हम उसके पास गए, वो बहुत ही क्यूट सा डॉगी था। देखो देखो ये कितना क्यूट है पर लिटरली बहुत क्यूट है, क्योंकि पहले फरवर था ना, मैंने ध्यान नहीं, मैंने कहा बेबी बिफी, मैंने कहा ये तो डॉगी है, बहुत क्यूट था। फिर हमने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली। फिर प्रकाश जी ने इससे हेलो किया, ये हेलो ही नहीं कर रहा था, इनको प्रकाश जी पसंद नहीं आए थे तो इसने हेलो ही नहीं किया तो फिर अब हम आगे चलते हैं, बाय बाय डॉगी। तो फिर ये हम इसके पास पहुँचे, हमने कहा छड्डो यार। फिर ये आगे जो है चादर की, सोफ़े कवर की, इन सब की शॉप, कपड़ों की, साड़ी की, जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से ना कपड़े लेने में, ना यहाँ से साड़ी लेने में, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकती। और फिर हम आगे बढ़े, फिर यहाँ पे वही कपड़े 100 रुपये के, 100 रुपये के। पता नहीं कौन लोग होते होंगे जहाँ से कपड़े लेते होंगे। मतलब ये कपड़े जो होते हैं मेरे को ऐसा लगता है मेरे को कि ये कपड़े जो होते हैं ये यूज्ड होते हैं, इसलिए मेरे को ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा मुझे छोटे छोटे बच्चे, मेरी दीदी के बच्चे हैं ना, उनके लिए मुझे फ्रॉक्स पसंद आ रही थी। मुझे साइज़ का आइडिया नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने देखा, मेरे को पोंचू जो है वो पसंद आ रहा था, मगर वो पोंचू जो है ये 5 पता नहीं 400 का दे रहा था। तो मैंने सोचा लूँ ना लूँ, मेरे को था कि पता नहीं कैसा ऊन होगा, तो मैंने कहा छड्डो। फिर मैं इसको छड़ के आगे बढ़ी आप लोग सोचोगे ना कितना छड्डो छड्डो करती है, क्योंकि मैं पहले जब देखती हूँ फिर मैं सोचती हूँ, फिर मेरे को लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब मैं लेती हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, फिर मैं उसको छड़ देती हूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैमरा मैंने अपना उल्टा क्यों कर लिया मुझे नहीं पता। हाँ, मैं फ्रंट कैमरा में ऐड कर रही हूँ। तो ये हूँ मैं इतनी ठंड में। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, अब आएगा इंटरेस्ट, क्योंकि मेरी फेवरेट शॉप है ये हरमन10 का। एक्चुअली यहाँ पे ना क्लच बहुत अच्छे मिलते हैं, मैंने यहाँ से बहुत सारे क्लच लिए थे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, 10-10 रुपये में सब कुछ ले लो, सब पूरा भर लो। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है हेयर पिन्स, क्लच, और क्योंकि क्लच मेरे आए दिन टूट जाते हैं, आए दिन मेरी, ये देखो प्रकाश जी आ गए, बोले जाओ अब तुम ऐश करो बेटा, तुम्हारी फेवरेट शॉप आ गई है। तो इन्होंने मुझे जो है यहाँ पर छोड़ दिया और इन्होंने कहा ले ले बेटा, जो लेना है तुझे ले ले मैं यहाँ पे क्लच मेरे को बहुत पसंद है भाई, मैं ऐसे क्लच बहुत लेती हूँ। फिर मैंने सोचा, क्योंकि पिछले जो मेला लगा था वहाँ से मैंने कम से कम 10-15 क्लच लिए थे। फिर मैंने बोला अब ये तो हर बार लगते रहते हैं, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, नहीं ले रहे। फिर मैंने यहाँ से पेंसिल वगैरह दी थी बच्चों के लिए जो मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने वहाँ से वो ली। भाई यहाँ पे मुझे बड़ा सही लगता है यार, आएगा वो खुशी नहीं, गा जाएगा गम नहीं, मतलब इतना मज़े में अपना आराम से। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश जी की फेवरेट चीज़ें हैं और उनको इस लकड़ी के काम में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जहाँ पे इनको लकड़ी की दुकान दिखती है ये पागल हो जाते हैं और फटाफट भाग जाते हैं और पूछते हैं ये कैसा है, क्या है ये, और कौन सी लकड़ी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं। और मैं देखती रहती हूँ, पूछो जितना पूछ सकते हो पूछ लो, ऐसा लगता है कि सारी नॉलेज ये ले लेंगे। बहुत क्यूट लग रहे थे। एक्चुअली इनको ऐसे गमले पसंद है और ऐसे गमले इनको इनकी रेट में नहीं मिल रहे, इसलिए ले नहीं रहे हैं, मगर हम लेंगे एक दिन ऐसे वाले गमले, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। मुझे नहीं, इन्हें लकड़ी का सामान बहुत पसंद है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है और उसके सामने जो है ये है टॉयज़ की शॉप, जो कि बहुत ही बढ़िया है, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है साथ में। इसलिए बच्चों को यहाँ पे ना ही लाएं। जो अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा वेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये सामान बहुत कॉस्टली है।
बाकी इसमें कुछ ऐसा ख़ास दिखा नहीं मुझे कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ वही सेम, वही सब, वही जिस तरीके से पहले मेले लगते हैं वैसे ही मेले लगे हुए थे। कुछ 1% का भी अगर मैं कहूँ कुछ नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो आप आएँ, इंजॉय करें। मुझे तो लगता है रुद्रपुर के लोग परेशान हो गए कि कितना, मतलब ये थोड़ा पॉज तो दे हर 15 दिन में मेला है। तो मैं तो कल इनसे बात कर रही थी कि ये मेला हटाते ही क्यों है, इनको तो परमानेंट यहीं पे इसको कर देना चाहिए। तो चलिए आप लोग इंजॉय करें, मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने लायक लगा नहीं। प्रकाश जी यहाँ से मुझे जिद करते, जाओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ, जाओ मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है जाते हैं। तो देखो प्रकाश जी की वीडियो कैसे बनाते हैं, ये ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे हैं, जाओ 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 जाओ। तो अब मैं यहाँ जाती हूँ थोड़ा पोज करने।
लोग कहते होंगे कितना मेला घूमते हैं, क्या करें, मेले लगते इतने हैं, हम घूम लेते हैं। आप लोग भी आइए, अभी लगा हुआ है तो आप लोग मेला देखिए, एंजॉय करिए, हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों अब हम घर आए हैं और बज रहे हैं 11:15 और थक गए क्योंकि दीदी के यहाँ चले गए थे और थोड़ा सा काम भी था। अब घर आए हैं तो एक मेरे रिलेटिव में मैरिज है, उनका कार्ड आया है, तो ये कार्ड है और जो मैरिज है ये 14 दिसंबर को है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कार्ड को, और संग में है एक बहुत ही टेस्टी सा मिठाई का डब्बा, जिसको खाना है आ सकते हैं। सो चलिए अभी फ़िलहाल डिनर करना है, उसके बाद मिठाई खाते हैं। और आप लोग बताइए कैसी लग रही हैं हमारी वीडियो, कुछ कमेंट कर दिया करो यार। तो आई होप आप सबको पसंद आती है, नहीं आती तो कर लो यार। चलो ठीक है, मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस इसके बाद हमने खाना खाया, बिग बॉस देखा और फिर हमने सोना ज़रूरी समझा क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो देखते रहिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदाबहार लाइफस्टाइल के साथ बने रहिए। थैंक यू।